फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनके वर्ष, उनका उत्खनन कब हुआ, उनके प्रमुख स्थल जो हैं और वह किस नदी के किनारे थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये एक शहरी सभ्यता थी। इसके लिए हमें प्रमाण अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से मिले हैं। तो इन के अलग अलग उत्खनन हुए हैं और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं। तो इसीलिए आज हम इनके किस वर्ष में किसने इनकी खोज की और किस स्थल की खोज की उन्होंने, किस नदी के किनारे खोजा गया क्षेत्र और ये किस स्थिति में है वर्तमान में, अर्थात ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह की खोज की, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा शहर मिला। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में है। नेक्स्ट 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित शहर था और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला है, उसमें पड़ता है। 1931 में गोपाल मजमूदार ने चन्होतड़ो की खोज की। ये भी सिंधु नदी के तट पर था और ये सिंध प्रांत में था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट फिर 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने कालीबंगन, जिसका अर्थ सामान्य तौर पर देखा गया है कि काली चूड़ी होता है, और ये घग्गर नदी के पास बसा हुआ शहर था। ये राजस्थान में वर्तमान में पड़ता है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले जो है उसमें पड़ता है। नेक्स्ट 1953 में ही फजल अहमद ने कोट दीजी की खोज की। ये सिंधु नदी जो है उसके बाएं तट पर था और ये सिंध प्रांत में है और ये सिंध प्रांत के ब्रैकेट में जो ये लिख रखा खेरपुर, इस जगह पर है। 1953-54 में ही रंगनाथ राव ने इस रंगपुर शहर की खोज की और ये मादर नदी के तट पर था और ये गुजरात में वर्तमान में काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर है। ये भारत का गुजरात है, वहीं पर। 1953 से 56 तक यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ नामक क्षेत्र की खोज की और ये सतलुज नदी के किनारे पर है। ये वर्तमान में पंजाब, ब्रैकेट में लिख रखा है रोपड़, और ये पंजाब पाकिस्तान का है, वहाँ पर इसकी स्थिति है। 1955 से 63 के बीच एक रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की और ये भगवा नदी के किनारे पर है और ये गुजरात, वर्तमान में ब्रैकेट में लिख रखा है गुजरात का, ये जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने पुण्य आलमगीरपुर की खोज की, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर था और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और ये हिंडन नदी है। 1927 से 62 के बीच में R.L. स्टाइन, जॉर्ज डेल्स ने, इन दोनों ने मिलके सुतका गैंडोर नामक शहर की खोज की और ये दासक नदी के किनारे पर है और ये पाकिस्तान में वर्तमान में, जो कि वहाँ का मकराना क्षेत्र है, में समुद्र तट के किनारे पर ये खोजा गया था। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की, जो कि रंगोई नदी के तट पर था और ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। 1990 से 91 में रविनाथ सिंह बिष्ट ने ही धोलावीरा की भी खोज की। ये मनहर व मानसर नदी के किनारे पर और ये गुजरात के कच्छ में है। 1963 से 79 के बीच जॉर्ज डेल्स ने बालकोट, जो कि बिंदाल नदी के किनारे पर था,
इसकी खोज की और ये अरब सागर में देखा गया स्थल। 1975 से क्षेत्र के बीच जेपी जोशी ने मांडा की खोज की और ये मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये जम्मू ब्रैकेट में लिख रखा है जो अखनूर है इस क्षेत्र में है। और ये जो मांडा है ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था। देखिए इस वीडियो में ये डिटेल आपको बतानी थी तो ये डिटेल आपने समझ ली होगी। यदि किसी को समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पुनः देख लें। बाकी मेरे हिसाब से इसमें जो इम्पोर्टेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक तो ये दयाराम साहनी वाला पूछ लिया जाता है और एक ये जेपी जोशी। इसके साथ साथ ये मोहनजोदड़ो की खोज किसने की ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। बाकी ये सुतकोगांडोर इसकी भी बहुत बार पेपर में मांग की गई है और देखने को भी मिला है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और ध्यान रहे कि ये आलमगीरपुर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। और मांडा जो है ये सबसे उत्तरी क्षेत्र था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।